नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी भूतिया कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कहानी में अंत तक बने रहिए। कहानी शुरू करने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। गांव के बाहर एक घने जंगल के बीच एक पुराना खंडहर था जिसे लोग छायाओं का घर कहते थे। कहते हैं कि वहाँ जो भी गया कभी लौटकर नहीं आया। रात के समय वहां से चीखने और रोने की आवाजें आती थीं। उस घर की डरावनी कहानियों ने गांव वालों को वहां जाने से रोक रखा था। राजू, एक युवा फोटोग्राफर, ऐसी कहानियों में विश्वास नहीं करता था। वह इन सब बातों को अफवाह मानता था। एक रात उत्सुकता से भरा राजू अपने कैमरे के साथ उस खंडहर में जाने के लिए निकल पड़ा। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उनकी बातों को मजाक में उड़ा दिया। खंडहर में घुसते ही राजू को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। अंदर का माहौल बेहद सन्नाटे भरा था। दीवारों पर अजीब चित्र और खून जैसे निशान थे। हवा में एक अजीब सी सड़ांध थी। वह कैमरा उठाकर तस्वीरें लेने लगा। जैसे ही उसने पहली तस्वीर ली, उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज आई। राजू ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वह थोड़ा डर गया, लेकिन उसने इसे अपना वहम समझा और आगे बढ़ गया। तभी उसने देखा कि एक पुरानी खिड़की के पास एक परछाई खड़ी है। जैसे ही उसने परछाई की तस्वीर लेने की कोशिश की, कैमरा अपने आप बंद हो गया। उसने घबराकर कैमरा ठीक करने की कोशिश की, तभी एक आवाज सुनाई दी, यहाँ से चले जाओ। राजू का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी अचानक दरवाजे जोर से बंद हो गए। खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगी। राजू समझ गया कि यहाँ कुछ गलत है। वह भागने के लिए मुड़ा, लेकिन उसके पैरों में किसी ने जकड़ लिया। उसने नीचे देखा तो एक सड़ीगली हाथ ने उसे पकड़ रखा था। वह चिल्लाया और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। तभी सामने की दीवार पर एक चेहरा उभरने लगा। चेहरा डरावना था, उसकी आंखें जल रही थीं और वह जोर जोर से हंस रहा था। राजू ने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया और बाहर की ओर भागा। खंडहर से बाहर निकलते ही उसने महसूस किया कि वह बुरी तरह कांप रहा है। लेकिन जब उसने गांव की ओर देखा तो उसकी रीढ़ में सर्द हवा दौड़ गई। गांव अंधेरे में डूबा हुआ था और हर घर की खिड़की से वही जलती आंखें उसे घूर रही थीं। अगले दिन गांव वाले राजू को खोजने निकले, लेकिन वह कभी नहीं मिला। कहते हैं अब हर पूर्णिमा की रात खंडहर के पास से राजू की चीखें सुनाई देती हैं। शायद वह भी छायाओं के घर का हिस्सा बन गया।